क्या है ये? अच्छा नहीं लगा? कोई बात, एक और दिखाता हूं। अरे इस तरह के जादू सड़कों और गलियों में दिखाए जाते हैं, कुछ नया है तो दिखा। अच्छा, तो अभी दिखाता हूं। उठाओ इसे। अगर वो जादू पसंद नहीं तो आज कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। क्या आप में से कोई उड़ना चाहेगा? विक्रांत, इसमें हंसने की कोई बात नहीं। मैं जानता हूं हर आदमी ये चाहता है कि वो चिड़ियों की तरह आजाद हो, जब चाहे हवा में उड़ सके। क्या आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसे हवा में उड़ने की चाहत हो? क्यों, कोई नहीं? किसी में हिम्मत नहीं है? विक्रांत प्लीज किसी को उड़ाना मत। आप क्यों नहीं आते? अरे मैं? डर लगता है? अरे मैं क्यों डरूंगा? तो फिर आइए। आता हूं। आइए आइए। विक्रांत ऐसा मत करो। तुम जानते हो ना कुछ साल पहले क्या हो चुका है। ये मेरी इज्जत का सवाल है, बीच में मत बोलो संजना। आइए आइए, वेलकम वेलकम। नाम क्या है आपका? नंदू। नंदू। अब देखिए आपके सामने ये आदमी कैसे हवा में उड़ने लगे। अभी भी इनकी हंसी बंद नहीं हो रही। मैं इन्हें बेहोश नहीं करूंगा और ना ही मेस्मराइज करूंगा। ये आदमी अपने पूरे होशो हवास में हवा में उड़ने लगेगा। आइए। अब कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सब अपनी अपनी सीटें पकड़कर बैठ जाओ, क्योंकि जादू यहां से नहीं वहां से होने वाला है। ऊपर उठा ले। ये जादू रोक दो, रोक दो ये जादू। ले जाओ इसे उठा के और ऊपर। चलो चलो मुझे नीचे उतारो। और ऊपर। मुझे नीचे उतारो। और ऊपर। चलो इसे नीचे उतारो। और ऊपर। मुझे नीचे उतारो, रोको इसे। मुझे नीचे उतारो, रोको इसे, रोको। अरे उसको नीचे उतारो, कहाँ ले जा रहे हो उसे? नीचे लाओ इसे, नीचे लाओ। ऊपर कैसे जा रहा है? नीचे लाओ, मदद करो यार। अरे क्या करते हो उसको, कहाँ भेजते हो उसको? नीचे उतारो। देखिए, घबराइए मत, घबराइए मत। ये सब हमारे इस जादू का एक हिस्सा है। नंदू बहुत जल्दी वापस आएगा और साथ में किसी को लेकर आएगा। तब तक आप सब लोग हमारा दूसरा जादू देखिए। रमेश, आओ शुरू हो जाओ। तालियां हो जाए रमेश के लिए। चलो यहाँ से। ये क्या? कहाँ जा रही है? मारो इन्हें, मारो।
जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी उस आदमी को हवा में उड़ाने की? क्या जरूरत थी इतना खतरनाक खेल खेलने की? तो क्या करता मैं? मतलब इतने सालों से जादू कर रहे हो तुम, 50 जादू आते हैं तुम्हें, कोई भी कर लेते, कोई भी कर लेते उनमें से। वो लोग हंस रहे थे मुझ पर, देखा था ना तुमने? जो भी कर रहा था उन्हें खराब ही लग रहा था। तो तुमने उनसे बदला ले लिया? वो लड़का, वो वापस आएगा ना? या नहीं? हाँ? नहीं आएगा? वहीं पे मर जाएगा? क्या मालूम क्या होगा उसका। कोई खा जाएगा उसको? जी, कौवे। क्या मालूम? मालूम था तुम्हें कि 5 साल पहले भी ऐसा हो चुका है। 5 साल पहले भी तुमने इसी तरह से किसी आदमी को ऊपर भेजा था, जो आज तक कभी वापस नहीं आया। न जाने कहां होगा वो। तब से आज तक हम लोग अपना नाम बदलकर, चेहरा बदलकर शहर शहर छिपते घूम रहे हैं। वो एक आदमी वापस नहीं आया और तुमने दूसरे को भेज दिया। अब बांधो फिर से सारा सामान, भागो फिर से शहर छोड़ के। मगर मैं तो सिर्फ 6-7 फीट तक ही उड़ा सकता हूं, उसके आगे तो मुझे आता ही नहीं। तो फिर वो छत को तोड़ के कैसे निकल गया? कोई है जो ऊपर से उसे खींच लेता है। कौन है तू? कौन है? कौन है तू जो मुझे तंग कर रहा है? कोई है? कोई है? किसी पायलट ने, किसी हेलीकॉप्टर ने, किसी सैटेलाइट ने भी उसे जाते हुए देखा नहीं। गया कहां वो? सर, और भी सत्यानाश हो गया है सर। कोई आगे मारने के लिए? नहीं सर, अनीता भाग गई है। वो हमारे साथ आना ही नहीं चाहती थी। वो कहीं जाकर किसी को बताना दे। मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी निकल चलते हैं यहाँ से। दूसरे शहर जाकर किसी और लड़की को नौकरी पर रख लेंगे। लेकिन उसे सिखाना पड़ेगा ना फिर से। मैं सिखाऊंगा उसे। सर, एक बार फिर सोच लीजिए, क्या आप वाकई ये शो करना चाहते हैं? मतलब क्यों नहीं करूंगा? सर, नंदू को गायब हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, इतने जल्दी फिर से एक शो? जादू दिखाना बंद नहीं कर सकता मैं। सर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर। इस बार फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। कुछ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं। आओ ना, आ जाओ। अरे दीपा, आओ। हालांकि तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। तो आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। हाँ, तुम्हें इस बॉक्स में जाना है। इस बॉक्स में जाने के बाद मैं ये तलवारें बॉक्स के चारों तरफ से अंदर घुसाऊंगा, ठीक है? तलवारें? सर, ये तलवारें तो असली है। हाँ, तो असली है तो। इसमें मेरी जान भी जा सकती है? नहीं, देखो, इस बॉक्स में जाने के बाद यहां पर एक बटन है। इस बटन के दबाते ही यह दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तुम इसमें जाकर छुप जाना।
तलवारें तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। शाबाश शाबाश, चलो उधर। मैं ये नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। नहीं, एक मिनट महेश, जी मैम। अब ये जादू तुम करके दिखाओगे। मैं? हाँ हाँ, यहाँ आओ। सर मैं दिखाऊंगा? हाँ महेश, तुम दिखाओगे। अगर तुम जादू नहीं दिखाओगे तो दीपा सीखेगी कैसे? है ना? चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश महेश। देखो, अब मैं इस बॉक्स को बाहर से 2 बार मारूंगा और महेश मुझे जवाब देगा ऐसे। अब देखो, देखो महेश, महेश, तो खाली है। सर आपने तो कमाल कर दिया। ये जादू कैसे किया आपने? तुमने महेश को गायब कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद गायब हो गया। हाँ, अपने आप कैसे हो सकता है? चारों तरफ खून ही खून है। तुम लोगों को गायब करने का जादू जानते हो, है ना? और तुमने मुझसे ये बात छिपा कर रखी? नहीं 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 नहीं, नहीं संजना, ऐसा कुछ नहीं है। नंदू को तुमने गायब किया और 5 साल पहले भी उस आदमी को तुम ही ने ऊपर भेजकर गायब कर दिया और हम लोग मुंह छुपाते घूम रहे हैं।
संजना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो विक्रांत? कुछ भी तो नहीं। क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे। ये बॉक्स खोलो इसे। खुली तो नहीं रहा। है क्या इसमें? हाँ हाँ? पता नहीं। अगर पता नहीं तो खोलने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ऐसे ही। देखो, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। कहां से आ रही है ये सारी शक्तियां तुम्हारे पास ये सब करने की? किसी को ऊपर भेज दिया, किसी को तलवार वाले बक्से में से गायब कर दिया। इसी बक्से में से आ रही है ना ये सारी शक्तियां तुम्हारे पास? हाँ, आज मैं इस बक्से को खोल के नहीं रहूंगी। मेरे पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है संजना। तो फिर तुम यहाँ पर आए क्यों थे? मैं यहाँ एक नए जादू के बारे में पढ़ने आया था। नया जादू? अब कौन सा नया जादू विक्रांत? कौन सा नया जादू? एक ऐसा जादू जो मैंने कई साल पहले सीखा था, मगर किसी को नहीं दिखाया। पर इस बार मैं वो जादू जरूर दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं। है क्या इस बॉक्स में? मैं किसी भी हालत में वो ट्रिक करके छोड़ूंगा। जादू नहीं करूंगा तो करूंगा क्या? विक्रांत, मैं फिर पूछती हूँ, उस बॉक्स में है क्या? वो मैं तुम्हें बाद में कभी बताऊंगा। मुझे आज ही पूछना है। अच्छा, अगला शो हो जाने तो फिर बता दूंगा। अब तो हर शो में डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। नहीं, ये नई ट्रिक करूंगा ना, पब्लिक हैरान रह जाएगी। नई ट्रिक मत करो ना। वही जादू क्यों नहीं कर लेते जो तुम सालों से करते आ रहे हो? जो जादू करता आ रहा हूं संजना, उसी में तो ये सब कुछ हो रहा है। तो छोड़ दो ना ये सब जादू वादू। कहीं जाके छिप जाते हैं जहां हमें कोई पहचान ना सके। कुछ और कर लेंगे पैसे कमाने के लिए। मुझे कुछ और करना आता ही नहीं है संजना। जादू ही करना जानता हूं और जादू ही करूंगा। हाँ, करते रहो और लोगों को मौत के घाट उतारते रहो। 5 साल पहले वो आदमी गया, फिर नंदू, और अब महेश। मगर इस बार मैं उसे धोखा देने वाला हूं। किसे? वही यो ऊपर कहीं है, मेरे पीछे पड़ा है और ये मौतें करवा रहा है। मगर इस बार मैं ऐसा जादू करने वाला हूं जिसमें कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। कौन सा जादू? दीपा को बीच में से काटकर 2 टुकड़े कर दूंगा और वापस जोड़ दूंगा। वो मरेगी तो नहीं ना? मरेगी कैसे? उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। ट्रेनिंग? हाँ। कब हुई उसकी ट्रेनिंग? मुझे बताया तक नहीं। जादू तो छिपा कर ही करना पड़ता है संजना। मगर अब दीपा भी छोड़ के जा रही है। नहीं, ऐसा मत होने देना, मत। अगर वो चली गई तो अगला शो होगा ही नहीं। उससे बोलो ये शो कर ले बस, उसके बाद कहीं जाना हो तो चली जाए। कहते हैं कि मौत से कोई जीत नहीं सकता,
एक तरीका है मौत को कैसे हराया जा सकता है, ये आज मैं आप सबको करके दिखाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, यहां से निकलने के बाद आप इस जादू के बारे में किसी को भी बताना मत। दीवा तुम तैयार हो ना? मुझे ये नहीं करना, ये जादू नहीं करना। विक्रांत सर सबके सामने भूल चुके हैं, तुमने सुना नहीं क्या? अब तो पीछे नहीं हट सकती। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। मौत, मौत, मौत। आओ दीपा। सर, मुझे ये नहीं करना। चलो। मैं चाहूंगा कि आप सब मेरी इस बहादुर और खूबसूरत असिस्टेंट दीपा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और अब मैं दीपा के 2 टुकड़े करूंगा। 1, 2, 3। ये जख्मी हो गई। लड़की का खून निकल रहा है। मर गई। पकड़ो इसे। ये तो खूनी है। कौन? मैंने आपके लिए अपनी कुर्बानी दी और आप मुझे ही भूल गए। दीपा, तुम मर गई थी। तुम यहाँ कैसे? मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। नहीं, नहीं। बचाओ, 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 बचाओ,
संजना मोदी, दीपा दीपा मेरे पीछे भागी, मेरे पीछे भागी थी। मगर दीपा की लाश तो वहीं पड़ी हुई है, कटी हुई। वो वहां कैसे हो सकती है? उसकी कटी हुई लाश तो भाग रही थी मेरे पीछे पीछे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये जादू मत करो। दीपा की आत्मा मुझे मार डालेगी। वाकई में थी आत्मा? हाँ, मैं तो ठीक तरह से जादू करना चाहता था संजना, लेकिन उसने मार दिया दीपा को। ऊपर वाले ने? हाँ। पर है कौन ये? जब मैं जादू सीखा करता था संजना, तब वहां एक और जादूगर भी था। वो हमेशा मुझे डराता रहता था, बहुत तंग करता था मुझे। मैं बहुत डरपोक हुआ करता था। नहीं प्लीज मैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उस बॉक्स में मत भेजो। प्लीज मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा, अंदर नहीं जाएगा तो तलवार का जादू सीखेगा कैसे? अंधेरे से डर लगता है। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। तलवार निकालो। जो कोई भी है जिसने मेरी जिंदगी में आग लगा दी है, ये जरूर उनमें से ही कोई है संजना, जिसने उस वक्त भी मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। पर तुमने मुझे इन सब के बारे में पहले कभी बताया नहीं। मैं उन दिनों को याद करता हूं तो आज भी डर से कांप उठता हूं संजना। कितना कमजोर था मैं, कैसे सब लोग मुझे तंग किया करते थे। उसकी याद आती है आज भी मैं शर्म से डूब जाता हूं। पर मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी के वो डरावने पल फिर से मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अब फिर से कोई तुम्हें तंग क्यों कर रहा है? तुमने कुछ तो किया होगा। तुमने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा है ना? नहीं तो भला मैं किसी को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? जरा ठीक से याद करो विक्रांत।
ये कहीं उसी की आत्मा तो नहीं? कौन? किसकी आत्मा? जिसको तुमने दुख दिया हो। दुख? मैं किसी को दुख क्यों पहुंचाऊंगा संजना? ये तो कोई है जो मेरे जादू से जलता है और जो नहीं चाहता कि मैं महान जादूगर बनूं। पर है कौन ये? तू जलता है ना मुझ पर? ले, आज मैं छोड़ दिया जादू, नहीं करूंगा आज के बाद। यही चाहता है तू? विक्रांत! विक्रांत! यही चाहता है तू? यही चाहता है ना? विक्रांत! विक्रांत! नहीं करूंगा जादू, नहीं करूंगा जादू। सब छोड़ दिया। विक्रांत! ना जादू करूंगा और ना ही तू चलेगा। विक्रांत क्या कर रहे हो? चलेगा। तू बर्बाद करना चाहता है ना? ले मैं खुद ही बर्बाद हो जाता हूँ। नहीं करूंगा, नहीं चाहता तू। कौन ऐसा? कौन ऐसा? कौन है? कौन है? कौन रोया? कौन है? कौन है? जादू छोड़ दिया। क्या किया तुमने? मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया। क्या? अपना सारा का सारा सामान तोड़ दिया, टुकड़ा कर दिया उसके। दादा का बॉस, मुझे के बॉस हो रही। लेकिन इससे मिलेगा क्या तुम्हें? मैं जादू दिखाना छोड़ दूंगा तो वो मेरा पीछा करना छोड़ देगा, तंग करना छोड़ देगा मुझे। तुमने सब कुछ तोड़ दिया। देखो संजना, अब हम दोनों आराम से जिंदगी जिएंगे। आओ देखो मैं सब तो। ये क्या? ये सब मैंने अपने हाथों से तोड़ा है संजना। अपने हाथों से अभी भी सब कुछ बर्बाद किया है मैंने। तुमने तोड़ा था? हाँ। आवाज तो आ रही थी। ये तोड़ा है, ये सब। मगर यहाँ तो सब ठीक है। और ये जुड़ कैसे गया? वो मुझे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है। वो ना तो मुझे जादू छोड़ने देता है और ना ही करने देता है। जब तुम अंदर थे, यहाँ पर रोने की आवाज आ रही थी। रोने की आवाज? हाँ, यहाँ ऊपर से। और यहाँ से यहाँ
अटक गई। कौन रो रहा था? ये तो पता नहीं चला, लेकिन उसके पहले किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। कहीं वही तो नहीं है? क्या मालूम, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। लाश, लाश, किसकी लाश है ये? भाई कहाँ से? ये लाश भाई कहाँ से? मोहन है, वही मोहन जो आज से 5 साल पहले तुम्हारे जादू से गायब हो गया था। देखो देखो, उसने वही कपड़े पहने हुए हैं। तो क्या 5 साल से ये हवा में तैर रहा था? ऐसा ही लगता है। वही पे मर गया। ये देखो, इसके माथे पे क्या बना हुआ है? ये निशान कैसा? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? विक्रांत, मुझे लगता है ये मोहन की ही आत्मा है जो तुम्हें तंग कर रही है। मुझे जाना होगा। मुझे जाके देखना ही होगा कि ये है क्या। मुझे इसका हल ढूंढना ही होगा। उस किताब में जाके देखता हूं। तो ये है वो चीज। संजना? हाँ, मैं यही देखने के लिए यहाँ पर खड़ी थी। ऐसा नहीं है संजना, मैं तो तुम्हें बताने ही वाला था। कब बताने वाले थे? और 10 लोगों के मरने के बाद। और ये तो वही निशान है ना जो मोहन की लाश पे था, उसके माथे पे। हाँ, ये वही निशान है। पर ये निशान तो मेरे भाई पराग का था ना?
मेरा भाई पराग भी तो जादू सीखता था ना। एक दिन अचानक वो कहीं चला गया, वापस लौट कर नहीं आया। तुम जानते थे ना पराग को? तुम दोनों एक ही स्कूल में जादू सीखते थे ना? पराग की किताब तुम्हारे पास कैसे? और पराग का निशान मोहन की लाश पर कैसे आया? पराग कहाँ है? वहाँ है पराग, ऊपर। यानी वो पराग है जो ये सब करवा रहा है? हाँ, वो पराग ही है वो। जब मैं जादू सीखा करता था तो वो पराग ही था, पराग ही वो जादूगर था जो मुझे डराता रहता था। हाँ, जीना हराम कर दिया था उसने मेरा। जिंदगी नरक बना दी थी उसने मेरी। तू कभी जादूगर नहीं बन सकता, कभी भी जादूगर नहीं बनेगा। कभी भी जादूगर नहीं बनेगा। देखो कैसे रो रहा है। तुमने मेरे भाई का खून कर दिया। उससे मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। और इतने सालों तक तुमने ये बात मुझसे छिपा कर रखी, और मैं हर दिन इसी आस में जीती रही कि आज मेरा भाई वापस आएगा मेरा भाई। उसकी तो लाश भी वापस नहीं आई संजना। क्या हुआ उसकी लाश को? मरने के थोड़ी देर बाद अचानक पराग की लाश हवा में उठने लगी। लाश हवा में उठने लगी? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे मोहन और नंदू की लाश गायब हुई थी। पराग की लाश भी देखते ही देखते आसमान में दूर जाके गायब हो गई। पराग गायब हो गया? हाँ, पराग का जादू उसके मरने के बाद भी जिंदा था, और आज भी उसका जादू चल रहा है। और वो मुझसे बदला ले रहा है। तभी तो मोहन की लाश पे वो निशान था, वो पराग वाला। 5 साल बाद मोहन वापस आया, और वो भी पराग का निशान अपने माथे पर लेकर। इसका मतलब है पराग वहां पर कहीं है पराग वहां पर। हाँ है, मगर अब वो एक आत्मा है। आत्मा। मैं जाके देखना चाहती हूँ वो ऊपर कर क्या रहा है। तुम वहां मत जाओ, वो तुम्हें भी मार देगा, मुझे तो छोड़ेगा ही नहीं। तुम्हें बचाने का यही एक तरीका है, तुम मुझे उसके पास भेज दो। आपकी खुशी और तालियां देखकर ऐसा लगता है कि अब तक जो भी जादू हुए आपको अच्छे लगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब जो कुछ आप देखने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक है।
इस जादू ने मुझे बहुत तड़पाया है, बहुत दुख दिए हैं मुझे, पर ये जादू मैं आपके सामने करूंगा, आपकी खुशी के लिए जरूर दिखाऊंगा। जब जब ये जादू हुआ है तब तब किसी ना किसी की कुर्बानी हुई है, पर आज आप लोगों के लिए, मेरे लिए, मेरी पत्नी संजना अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसमें ना तो कोई हाथ का खेल है और ना ही कोई झूठ। देखते ही देखते संजना आपकी आंखों के सामने हवा में उठकर तैरने लगेगी और आहिस्ता आहिस्ता वहां ऊपर चली जाएगी। वहां ऊपर, वहां पहुंचकर इन्हें किसी से बात करनी है, किसी से पूछना है कि क्यों वो मेरे पीछे पड़ा है, क्यों? संजना, पराग, तुझसे जो बन सकता है तू कर ले। उठो संजना, उठो संजना, संजना को ऊपर उठाओ पराग, उठाओ ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। छोड़ दे संजना, संजना बचा ले मुझे। और करीना कपूर एक साथ पहली बार। सब लोग चले गए क्या? ऑफिस बंद कर दो? नहीं, अभी भी राज साहब कुछ काम कर रहे हैं। इतना देरी तक ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? क्या पता, बड़े लोगों के बड़े काम। मैं तो चला घर, तू ड्यूटी बजा। हमने तो बचपन से यही सुना था कि लाइफ एक रेस है। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। हम क्या बनना चाहते थे? किसी ने पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक। सीढ़ी बजा के बोल भैया। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सर, आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? कौन है तुम लोग? हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स 25 जुलाई रविवार रात 8 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। अरे यार सुनाओ, 3 इडियट मस्त फिल्म भाई, मैं तो जरूर देखूंगा। मैं भी देखूंगा। और हाँ, राज साहब को थोड़ा वक्त और लगेगा, तुम जाना नहीं। और बहुत लगेगा, पर क्यों? शायद कोई मिलने आने वाला है। अच्छा, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर।
हेलो मिस्टर राज। हाय, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शालिनी। शालिनी? अरे हाँ, बॉस ने आपके बारे में बताया था कि आप काम के सिलसिले में मुझसे मिलने के लिए आएंगी। जी हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी कंपनी के साथ जुड़कर। मेरे काम से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आई एम श्योर, तभी तो बॉस ने आपका नाम रिकमेंड किया है। एक्चुअली बॉस चाहते हैं कि आप हमारे टीवी शो तलाश नंबर 1 सिंगर की में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का काम संभालें। क्या आप जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? यहाँ पर इस कमरे में कोई है? कमरे में? कमरे में तो कोई भी नहीं है। नहीं, यहाँ पे पक्का कोई है। मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। किसी की मौजूदगी का एहसास? देखिए, हम दोनों के अलावा तो इस कमरे में और कोई भी नहीं है। मैंने कहा ना यहाँ पर कोई है कोई यहाँ पर। मुझे महसूस हो रहा है। अरे कोई नहीं है यहाँ पर। क्या हुआ तुम्हें? अचानक क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? वहाँ पर है, देखो। अरे कौन खड़ा है वहाँ पर? वो लड़की है। वो तुम्हें जानती है तुम देख रही हो। अरे मुझे कोई लड़की दिखाई नहीं, मत जा। वो वहीं पर खड़ी है। मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम्हारा वहम ही है। मेरा वहम नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। वो हमारी तरफ ही देख रही। वो घूर के देख रही। वो खड़ी है वहां पर। तुम मेरी बात का विश्वास करो। अपनी बकवास बंद करो तुम। अरे कोई है? वॉचमैन! मैं तुम्हें कह रही, मैं सच कह रही। वॉचमैन क्यों अपना फोन नहीं उठाया? पता नहीं कहां चले गए सब। विश्वास करो, मैं सच कह रही। वो हमें ही देख रही है। वो कब से वहीं पर खड़ी है। देखो, तुम एक बार उधर देखो। तुम अपनी ये बकवास बातें बंद करो, चलो यहाँ से। पर तुम मेरी बात करो, मैं सच कह रही। रुक जाओ, मेरे पास मत आना। अरे बंद करो अपनी बकवास। एक तो पता नहीं कहां से आ गई, ऊपर से अनाज चना बके जा रही है। चलो यहाँ से। पर मेरी बात तो सुनो। तुम्हें कुछ कहना चाहती, मेरे जरिए तुम्हें कुछ कहना चाहती। बस एक बार तुम उसकी बात सुन, प्लीज उसकी एक बार बात सुन। अरे मैं तुम्हारे इस पागलपन में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। चलो यहाँ से। पर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम हमें माफ कर दो। छोड़ दो हमें। मैं मेरे हाथ से बात करती हूँ, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। राज, तुम इसकी बात सुन लो। अनबिलीवेबल। उसने मेरी बात मान ली। वो बैठ रही है, देखो वो बैठ रही है। अरे वो कुर्सी हवा से हिली है। प्लीज उसकी बात सुन लो, वरना वो कुछ भी कर बैठेगी। मुझे वो साफ साफ दिखाई। अच्छा बाबा, अच्छा, ठीक है। What? I don't believe it, राज। मतलब वो लड़की शालिनी जो तुमसे काम मांगने आई थी, उसे अचानक तुम्हारे कमरे में एक लड़की दिखी। हाँ सोना। पर अगर तुम्हारे कमरे में कोई लड़की थी, वो तुम्हें क्यों नहीं दिखी? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। I really don't have any idea। और उसके बाद हवा से सामान यहाँ वहां होना, क्या ये सब इत्तेफाक होगा?
ये इत्तेफाक ही है राज, और क्या हो सकता है? या शायद वाकई में कोई ना दिखने वाली लड़की हो जो ये सब कर रही है। और रबिश, ऐसी ना दिखने वाली कोई चीज ही नहीं होती, जो होता है वो सब दिखता है। आई अग्री। वैसे तुमने उस लड़की के बारे में क्या सोचा है? तुम उसे नौकरी दोगे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने उसके साथ काम किया ना, तो 1 हफ्ते के बाद मुझे पागल खाने पहुंचा देगी। ये अचानक लाइट फ्लक्चुएट क्यों होने लगी? ये लैपटॉप ही बंद हो गया। कौन है वहां पर? ये सब हो क्या रहा है? बड़ा ही अजीब था आज का दिन। खैर, इन बेकार की बातों से अपना दिमाग क्यों खराब कर रहा हूं? सो जाना चाहिए। सुबह तक ये सारी बातें दिमाग से निकल ही जाएंगी। शालिनी, तुम यहाँ? जस्ट थैंक गॉड तुम आ गए। वो लड़की, उस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया। वो मेरे घर तक भी आ गई थी राज। कौन लड़की? वही जो उस दिन तुम्हारे ऑफिस में थी। शालिनी, मेरे ऑफिस में कोई लड़की नहीं थी। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। साइकियाट्रिस्ट?
और क्या कहूंगी मैं साइकेट्रिस्ट को कि वो लड़की तुम्हें जिम्मेदार मानती है उसकी मौत के लिए? क्या? वो लड़की नहीं, एक मरी हुई लड़की, एक आत्मा है, और वो तुम्हें अपनी मौत का जिम्मेदार मानती है, तुम्हें। What nonsense? तान्या नाम है उसका। 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी। ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम? उसने मुझे खुद बताया। देखो शालिनी, मजाक करने की एक हद होती है और तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। जरूर मेरे अतीत के बारे में तुम्हें किसी ने बताया होगा, वरना ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे अतीत के बारे में जानकर मुझे क्या करना है? मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि आने वाले खतरे के बारे में मैं तुम्हें चेतावनी दे सकूं। चेतावनी दे दी? अब प्लीज जाओ यहाँ से। जब तक तान्या की आत्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हम दोनों को मिलकर उसका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, तान्या की आत्मा मुझसे बात करना चाहती है ना, तो वो खुद मुझसे बात क्यों नहीं करती? तुम्हारे जरिए मुझे संदेश क्यों पहुंचा रही है? वो मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना पता है कि वो यहाँ तुम्हारी बेवफाई का बदला लेने आई है। उसने मुझे बताया कि तुमने साथ जीने और मरने का वादा किया था, पर निभाया नहीं, इसलिए वो यहाँ खुद आई है तुम्हें मौत की दुनिया में ले जाने के लिए। क्या तान्या की आत्मा, क्या वो सच में वापस आ गई है तुमसे बदला लेने के लिए? अरे किस बात का बदला यार? मैंने उसका बिगाड़ा किया जो मुझसे बदला लेगी? बहुत प्यार किया था मैंने उसे। राज, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम शालिनी से बिल्कुल मत मिलना। वो लड़की मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती राज। शालिनी? राज, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। राज कहीं नहीं जाएगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों उसके पीछे पड़ी हो तुम? मैं तुम्हारे सवालों के जवाब बाद में दूंगी। फिलहाल राज, तुम मेरे साथ चलो। तानिया को तुमसे मिलना है, वो कहीं पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें समझ में नहीं आता? तानिया मर चुकी है और मरे हुए लोग किसी का इंतजार नहीं करते। जिद मत करो राज। तानिया तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए उनको निशाना बनाया कि जिनसे तुम प्यार करते हो। What? मैंने कहा था ना राज कि तानिया तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगी। अरे बकवास बंद कर। राज, तुम तानिया की आत्मा से नहीं लड़ सकते राज। तुम उसकी बात मान लो राज, तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। राज! राज! राज, मुझे बचा लो राज, मुझे बचा लो राज। सोनम उठो, उठो, झूमर आ रहा है सोनम, जल्दी। डॉक्टर साहब,
सोनम बच तो जाएगी। देखिए, इस वक्त मेरे लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेशेंट का खून बहुत बह चुका है। बट यू डोंट वरी, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। डॉक्टर साहब, वार्ड नंबर 7 का पेशेंट बहुत सीरियस है, आपको बुलाया गया है। एक्सक्यूज मी, जस्ट कम। राज, मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई अनहोनी होने वाली। राज, अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो, वरना ताने की आत्मा कुछ भी कर बैठेगी। तो क्या करूं मैं? अपनी जान दे दो? फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? मुझे नहीं पता, पर ताने की आत्मा ने तुम्हें कहीं ले जाने के लिए कहा है। कहाँ मुझे नहीं पता, पर रास्ता वो खुद दिखाएगी। राज, राज डरो मत। राज, अब भी वक्त है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सोना पर अपना दम तोड़ दे। राज चलो, राज चलो। राज, ये आखिरी मौका है इसे बचाने का। सोनम! राज, अब भी वक्त है उसे बचाने का। राज, देर मत करो। राज, सोनम अब भी बच सकती है। राज चलो, राज सुनो मेरी बात को। ठीक है, ठीक है, चलो। यहाँ से राइट। एक बार फिर सोच लो, इसमें बहुत खतरा है। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सच राज? हाँ तान्या, अब मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। तो फिर ज्यादा सोचो मत, बस बाइक चलाओ। कम ऑन। शालिनी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये सब कुछ तान्या की आत्मा ने किया है। शालिनी, संभालो अपने आप को। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे खींच रहा है। शालिनी! 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 शालिनी, तुम ठीक तो हो ना? शालिनी उठो, कोशिश करो। शालिनी, शालिनी कोशिश करो। शालिनी, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी उठो। शालिनी! तान्या! तान्या! तुम क्यों शालिनी निकाल रही हो? मुझसे बात करो। शालिनी, शालिनी, कोशिश करो, चलो आराम से शालिनी, चलो आराम से चलो शालिनी, निकलते हैं यहाँ से, चलो
आराम से आराम से। राज, राज मैं नहीं चल पा रही। शालिनी चलो जल्दी करो। राज, बस राज, और नहीं चल शालिनी सकती। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। राज, ये तानिया मुझे क्यों मारना चाहती है? पता नहीं। कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर ऐसा होता तो वो सोनम पे हमला क्यों करती? हाँ? शालिनी, शालिनी, शालिनी कहाँ हो तुम? शालिनी, हाँ? शालिनी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शालिनी, 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 राज, शालिनी कहाँ हो तुम? शालिनी, शालिनी, मुझे बचाओ राज, 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 शालिनी, राज, 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 तानिया, 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 तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तानिया, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं तुमसे पहले करता था। मेरे मन में आज भी तुम्हारे लिए वही जगह जो पहले थी। लेकिन तानिया, अगर तुम ऐसे ही दूसरों को नुकसान पहुंचाती रही, तुम मेरी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाओगे। तुम मेरी बात सुन रही हो ना तानिया? मेरी बात सुन रही हो ना तानिया? शालिनी, 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 शालिनी कहाँ हो तुम? राज, मुझे बचाओ राज, 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 शालिनी, राज, मुझे बचा लो। अपना हाथ दे शालिनी। मैं नहीं पहुंच पा रही। शालिनी, अपना हाथ दो। कोशिश करो शालिनी। शालिनी, दोबारा कोशिश करो शालिनी।
कि तानिया की आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी, न मुझे न तुम्हें, सबको मार डालेगी वो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तानिया ये सब कर सकती है। बहुत ही जिंदा दिल लड़की थी वो। अगर कोई उसका दिल दुखाता तब भी उसे माफ कर देती। और अब तानिया का ये सब बदला लेना कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है तुम्हारे प्यार के जुनून ने उसे ऐसा बना दिया हो। दिल्ली से कजन का फोन। हाँ विनीत, कैसा है? क्या माँ हॉस्पिटल में बीमार है वो? क्या हुआ? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं जितना जल्दी होता है दिल्ली पहुंचता हूं। तब तक विनीत प्लीज मम्मी का ख्याल रखना प्लीज। ओके ठीक है। देखा, कहा था ना मैंने कि तानिया की आत्मा तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और उसने तुम्हारी माँ को निशाना बनाया। मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। नहीं राज, नहीं, वहां जाने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा ही नहीं। वाकई में तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी बचानी है तो तुम्हें अपनी जिंदगी का बलिदान देना होगा। तुम्हें तानिया की जिंदगी में जाना होगा, तानिया की दुनिया में, मौत की दुनिया में। क्या अब अचानक आंटी भी बीमार पड़ गई है? ये सब क्या हो रहा है राज? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राज, तुम इस मामले में किसी की मदद क्यों नहीं ले लेते? किसकी मदद लो सोना? हेलो मिस्टर राज। जी बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली से डॉक्टर प्रकाश बात कर रहा हूँ। आपकी मदर मेरे हॉस्पिटल में है। डॉक्टर साहब, माँ की तबीयत कैसी है? पिछले 30 साल के करियर में मैंने किसी भी मरीज को इतनी बुरी हालत में नहीं देखा। डॉक्टर साहब, माँ बच तो जाएंगे ना? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर बीमारी ठीक से समझ आए तो इलाज होगा ना। पर आपकी माँ के साथ जो भी हो रहा है, ऐसी बीमारी तो मेडिकल किताब में है ही नहीं। डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा मत कहिए। हाँ आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए। अब तो बस कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। डॉक्टर साहब, आंटी को कुछ नहीं होगा। आज तुम्हारी बात सच हो सोना, लेकिन मुझे पता है अब उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता। वो क्या है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सुन नहीं पाओगे तुम। सोना, सोना, अब मत करो प्लीज, मत करो। सोना, अरे क्या हो रहा है ये सब? छोड़ दो उसे प्लीज, छोड़ दो। राज, मैं जानती हूँ राज कि शालिनी ने तुमसे क्या कहा। तानिया को जो चाहिए उसे दे दो राज, उसे दे दो राज।
राज मुझे बचा लो। मेरी बात मानो राज। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सोनम तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तान्या तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें एक बार सोनम को जिंदा कर दो तान्या। तान्या तुम्हें जो चाहिए दूंगा तुम्हें। सोनम, सोनम, राज, राज मुझे क्या हुआ था? मैं फर्श पे कैसे पहुंची? सोनम, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं राज, मुझे कुछ भी याद नहीं। राज मुझे क्या हुआ था? बताओ ना मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। हाय राज। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसा काम चल रहा है? सर काम तो ठीक चल रहा है, और मुझे लगता है कि आपको मेरी जगह लेने के लिए किसी और एम्प्लॉय की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। और क्या तुम्हें किसी दूसरी कंपनी से ऑफर आ गया है? नहीं सर, कंपनी से तो नहीं, पर क्या पता किसी दूसरी दुनिया से बुलावा आ जाए। ओह प्लीज, ये क्या सुबह सुबह मनहूस बातें लेके बैठ गए? अच्छा, मैंने तुमसे एक शालिनी नाम की लड़की से मिलने के लिए कहा था नौकरी के लिए। तुमने उससे अब तक बात क्यों नहीं की? शालिनी से? सर मैं उससे मिल चुका हूँ। इनफैक्ट मेरी तो उससे रोज बात भी होती है। क्या तुम्हारी रोज उससे बात हो रही? जी। पर उसने तो मुझे बताया कि तुम्हारी उससे कोई बात ही नहीं हुई, या ना ही तुम उससे मिले हो। सर पता नहीं उसने आपसे ऐसा क्यों कहा। रघु। जी सर। वो शालिनी मैडम को जरा अंदर भेज देना। जी सर। सर मैंने आपसे कहा ना, मैं शालिनी से मिल चुका हूं। आओ शालिनी। तुम शालिनी हो? हाँ, मैं ही शालिनी हूँ। सर अगर ये शालिनी है तो फिर वो कौन थी? कौन वो? तुम क्या बातें कर रहे हो? शालिनी। सर ये उसी शालिनी का फोन है जिससे मेरी बात हुई थी। हेलो। हेलो राज। कौन हो तुम? राज, मैं शालिनी। अपनी बकवास बंद करो। शालिनी इस वक्त मेरे सामने खड़ी है। ये बताओ तुम कौन हो और क्या चाहती हो? वो मैं। हेलो हेलो। फोन काट दिया। कुछ तो गड़बड़ है। सर ये देखिए, अगर ऐसी कोई लड़की होती तो इस रजिस्टर में जरूर उसका नाम लिखा होता, और यहाँ पर उसके सिग्नेचर होते, क्योंकि बिना साइन के मैं किसी को अंदर आने नहीं देता हूँ। अगर वो लड़की ऑफिस में नहीं आई तो मेरे कैबिन में कैसे आ गई? अब ये तो आप सर उसी से पूछिए। आपके पास जरूर कोई नंबर या एड्रेस छोड़ के गई होगी ना? हाँ, घर का एड्रेस। मुझे पता है कि उसका घर कहां पर है।
यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अरे भाई साहब सुनिए। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? शालिनी से। शालिनी? लेकिन यहाँ तो कोई शालिनी नहीं रहती। क्या? देखिए भाई साहब, मैं उस लड़की का असली नाम नहीं जानता, लेकिन जो लड़की इस घर में रहती है मैं उसके बारे में पता करना चाहता हूँ। कहीं आप आशा की बात तो नहीं कर रहे? आशा? जी हो सकता है। क्या आशा यहीं रहती है? देखिए भाई साहब, रहती है नहीं, रहती थी। 2 महीने पहले ही उसकी मौत हो गई। आखिर वो चाहती क्या है राज? ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये सब करने के पीछे उसका मकसद क्या है। मैं तो इस आशा को जानता तक नहीं हूं। राज, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं जो हमारी बातें आत्माओं से करवा सकती है। क्यों ना हम उसकी मदद लें? तुम्हें लगता है कि वो हमारी मदद कर पाएंगे? पता नहीं राज, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। और वैसे भी उस आत्मा से लड़ने के लिए अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। पता नहीं सब का अंजाम क्या होने वाला है। चाहे जो भी हो अंजाम, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। क्या हुआ राज? ओह गॉड! नहीं राज, तुम गाड़ी से बाहर नहीं जाओगे। शायद ये शालिनी की चाल है। और अगर ये उसकी चाल नहीं हुई तो उस औरत की जान खतरे में है। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? कमाल है ना, तुम मुझे जानते भी नहीं और मैं तुम्हारे ही पुराने ऑफिस में काम करती थी और तुमसे प्यार करती थी, पर तुम तानिया के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर भी नहीं आई। पर मेरा प्यार सच्चा है, मैं मर के भी तुमसे अलग नहीं हो पाई। इसका मतलब ये सब तुमने किया था और तुम ताने को बदनाम कर रही थी? हाँ, ताकि तुम्हारी नजरों में तानिया गिर जाए और उसने जो जगह तुम्हारे दिल में बनाई थी वो तुम मुझे दो। पर तुमने एक बार फिर से मुझे धोखा दे दिया राज। सोनम को अपनी जिंदगी में लाके धोखा दे दिया। जल्दी करो राज। राज, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अब इधर आओ।
राज, आप क्या करें? सुबह तक यहीं रुकते हैं, फिर देखते हैं। वो आ रही है राज, वो आ रही है। आशा, आशा ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने क्या सोचा राज, मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मेरा प्यार सोनम के लिए और हमेशा रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, तो अब ये देख। आशा! तुम्हें मरना होगा राज, मरना होगा। नहीं राज, तुम उसकी बात मत मानो राज। नहीं नहीं राज, रुक जाओ, रुक जाओ राज। नहीं राज, नहीं नहीं। राज, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तानिया, तुम? राज, वो तानिया थी? हाँ सोनम, तानिया ने हमें आशा की बुरी आत्मा से बचा लिया। आशा बुरी नहीं थी राज, बस अपने प्यार को ना पाने का उसे गम था, और इसी गम ने उसे बुरा बनने पर मजबूर कर दिया था। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।